गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखते हैं 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो इसका मैं आपके पास लेके आया हूँ बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर्स में हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स किस तरह का है। एकदम इजीली आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर का डेफिनेशन क्या है, नंबर हम किसे कहते हैं। तो कोई ऐसा एक वर्ड जिससे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं नंबर्स। अगर उसका प्रॉपर डेफिनेशन देना है तो ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स ए क्वांटिटी। कोई एक ऐसा वर्ड जो हमें क्वांटिटी बताता हो। अगर आप क्वांटिटी बता रहा है तो ऐसा कोई भी वर्ड है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो वो हमारा नंबर्स में आएगा। नंबर्स कई तरह के होते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे अलग अलग नंबर्स के बारे में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं जिन्हें हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं और जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक का, यहाँ मैंने दिखाया है आपको कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और उसे हम इंडिकेट करेंगे एन से। और एग्जांपल उसके 1 2 3 4 और वहां से लेके इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स आते हैं सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर है। सेकेंड आता है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर्स हो जाता है। तो जो नेचुरल नंबर्स है उसी में हमें सिर्फ जीरो एक ऐड करना है। जीरो से अगर स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक नंबर बनते हैं तो हमारे वो होल नंबर्स आएंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। थर्ड देखते हैं हम एक इंटीजर्स। इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, ये नंबर्स तो कंटेन होते ही हैं। उसके अलावा अगर हमारा नेगेटिव सिंबल के नंबर्स अगर ऐड होते हैं, नेगेटिव साइन ऐड होता है, तो वहां तक के जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स में आएंगे। और इंटीजर को इंडिकेट करते हैं हम जेड से, जिसमें हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। फिर हम चलते हैं नंबर 4 रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या है? तो कोई भी हमारे होल नंबर्स हैं जिसके अंदर जैसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में अगर इंडिकेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो नंबर क्यू जो है हमारा वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो ये कंडीशन क्यों दी है? क्यू इज इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए? ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए? तो ये इसके लिए होना चाहिए कि कोई भी नंबर्स के नीचे अगर हम जीरो से उसे डिवाइड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसके लिए हमें बताया है कि कोई भी नंबर्स है अगर वो पी वाई क्यू फॉर्म में आता है तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। और उसको रैशनल नंबर को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास क्यू सिंबल है। हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 3/4, 1/2 और 5/6। ऐसे आप और भी नंबर्स बना सकते हो। चलिए नंबर 5 देखते हैं हम, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या है? तो फ्रैक्शन बहुत ही इजी है हमारा। तो जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। तो पॉजिटिव नंबर्स में क्या आते हैं? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में हमारा एग्जांपल ले लेते हैं 5/7 है, 8/9 है। तो इस तरह के जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो हमारे आएंगे फ्रैक्शन के अंदर। आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी की डेफिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट से फिर से चालू करते हैं। पॉइंट नंबर 6 अपना इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर में हमने देखा कि पी वाई क्यू फॉर्म में हम लिख रहे थे जहाँ पे। तो ऐसे नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में इंडिकेट नहीं कर सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल √3, √7, √5। ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स में आएंगे। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं हम, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें रियल नंबर्स देता है। तो हम अगर इसका सिंबल लिखेंगे तो हमारा रियल नंबर का सिंबल है आर। इसके अंदर इसकी संख्या है, अगर हमें एग्जांपल लेना है तो कोई भी आप √3 माइनस √3/7 माइनस √5/8, इस तरह के अलग अलग एग्जांपल्स आप ले सकते हो। पॉइंट नंबर देखते हैं 8 प्राइम नंबर्स।
तो पहले इसका हम डेफिनेशन समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है। तो द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स वन और वही नंबर खुद हो तो उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। अगर उसे अदर वर्ड में हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे नंबर्स जो खुद के नंबर से डिवाइडेबल हो या वन से डिविजिबल हो तो उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। अगर एग्जांपल लेते हैं तो हम 2, 3, 5, 7 इनफाइनाइट। तो अगर हम देखते हैं तो 2 है वो ओनली 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज 1 से, उसके अलावा और किसी अन्य नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 है उसके भी 2 फैक्टर हैं, एक 3 और एक 1, उसके अलावा कोई संख्या से वो डिवाइड नहीं होता है। तो सिंपल वर्ड में अगर उसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो सके और अपने ही नंबर से डिवाइड हो सके तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर। अब पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं हम, को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट ये भी एकदम इजी है। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1 देन नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर हम उसका एचसीएफ निकालते हैं और अगर एचसीएफ उसका 1 आता है तो वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3,5, 7,11 या फिर अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं 11,15। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स क्या है कि इनका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 निकलेगा और जिस नंबर्स का भी एचसीएफ अगर 1 निकलता है तो वो हमारा को प्राइम नंबर कहा जाएगा। अब अगर आप देखोगे कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो उसका आप अगर एचसीएफ निकालोगे तो वो भी 1 निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए 3 और 4, इसका एचसीएफ भी 1 है। फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 5,6। तो इस तरह से जो कंसेक्यूटिव नंबर है, एक के बाद आने वाला दूसरा नंबर, तो उनका भी अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो भी 1 मिलता है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, नंबर 10 ट्विन प्राइम्स। अभी हमने यहाँ पे देखा कि प्राइम नंबर क्या है, जिसका एचसीएफ 1 मिले वो प्राइम नंबर है। उसी तरह से ट्विन प्राइम्स में आप क्या देखते हो कि कोई भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स विच आर डिफर बाय 2 और कॉल्ड प्राइम ट्विन प्राइम्स। तो कोई भी दो नंबर से अगर उसका जो डिफरेंस है वो अगर आपको 2 मिलता है, कंडीशन क्या है कि नंबर्स आपके कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मीन्स इंक्रीजमेंट 1 1 या 2 2 इस तरह से सीक्वेंस में होने चाहिए। तो उनका जो डिफरेंस है वो अगर 2 मिलता है उसे हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3 और 5, यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस है 5 - 3 करोगे तो 2 मिलेगा, इसके लिए ये ट्विन प्राइम्स है। अनदर एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हो 25, 27, ये भी आपका एक ट्विन प्राइम नंबर्स ही है। चलिए अभी पॉइंट नंबर देखते हैं 11 इवन नंबर्स। तो बहुत ही आसान है, आप लोग ये तो 8 9 6 पहले से सीखते हुए आ रहे हो। तो नेचुरल नंबर, ये इवन नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट। तो जो भी नंबर्स को 2 से डिवाइड करने पे अगर आपको रिमाइंडर 0 मिले तो आप उसे कह सकते हो कि आपका इवन नंबर है। ऑड नंबर, तो नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर जिसे आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो तो उसे हम कहेंगे ऑड नंबर्स। एग्जांपल 1, 3, 5, 7 इनफाइनाइट। नेक्स्ट अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी के डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, कंपोजिट नंबर्स।
कंपोजिट नंबर्स क्या है, तो पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स हो। कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए जिसके अगर आपको फैक्टर 2 और उससे ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आपका कंपोजिट नंबर्स है। फॉर एग्जांपल 4, 6, 9, 10, ये सभी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां इनके फैक्टर्स 2 से अधिक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे 4, तो 4 के फैक्टर्स है 2, 4, 1। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं, 2 है, 4 है, 1 है, ये 4 के अलग-अलग फैक्टर्स हैं। तो वो 2 से ज़्यादा है, इसके लिए इसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। अब पॉइंट नंबर 14 देखते हैं, इमेजिनरी नंबर और नॉन रियल नंबर्स। तो इसके वर्ड पर से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कोई रियल नंबर्स नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट के अंदर रहा हुआ कोई भी माइनस का नेचुरल नंबर है, तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अंडर रूट -3, अंडर रूट -5। अगर इसका डेफिनेशन समझे तो एक दिया हुआ है कि नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर और नॉन रियल नंबर्स। तो जो भी नंबर्स अगर हमें लगता है कि अंडर रूट के अंदर माइनस में है, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर में आएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको